Hi Cancer, let's start with your November 2020 readings. Please make sure these are journal readings, so it may or may not resonate with you. Take what resonates and leave what does not resonate with you. What messages do we have for Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus? What messages do we have for Cancer for November 2020, Sun, Moon, Rising, Venus? What messages do we have for Cancer for November 2020, Sun, Moon, Rising, Venus? आपके इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन किसी ना किसी चीज़ को लेके आप डिफेंसिव हो रहे हैं। आपको जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ आपके लिए विश फुलफिलमेंट है, उसको लेके आप डिफेंसिव हो रहे हैं। आपको कोई चीज़ चाहिए भी, लेकिन आप अपनी तरफ से फर्स्ट स्टेप नहीं लेना चाहते। आप चाहते हैं कि वो चीज़ अपने आप आपके पास आए। आप चाहते हैं कि वो चीज़ सर्कल बैक हो जाए आपके पास। और शायद आप ये भी सोच रहे हैं कि वो आपके पास आ जाएगी, ऐसा इंट्यूशन आपको फील हो रहा है। Let's start with your past, present and future energies. One card for outcome, another card for advice. Bottom of the deck, Page of Wands. You're waiting for someone. You're waiting for someone. और आप अपनी तरफ से फर्स्ट स्टेप नहीं लेना चाहते, डिफेंसिव हो रहे हैं। आपके पास्ट में आप किसी लड़ाई झगड़े में फंसे हुए थे। आपके पास शायद एक ऑफर आया जो बहुत स्लो ऑफर था, और वो ऑफर कॉइन से रिलेटेड था। लेकिन ऐसा कुछ सिचुएशन हुई जिसकी वजह से जो भी ऑफर आपके पास आया था वो चला गया। होता ना, किसी ने छीन लिया आपसे, लेकिन आप उस लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई कि आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा, और वो ऑफर आपके हाथ से चला गया। और उसके बाद आप रिग्रेट में चले गए। आपको रिग्रेट था उस ऑफर के लिए। प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स। प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स। वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन था। एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपकी साइड में आया, बहुत स्लो एनर्जी में कुछ प्रॉब्लम हुई और वो आपके हाथ से चला गया। उसके बाद आप रिग्रेट में चले गए। देन आपको उस रिलेशनशिप में फॉरवर्ड मूवमेंट चाहिए थी, क्योंकि वो रिलेशनशिप आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट था, एंड आपने शायद उनको कांटेक्ट भी किया था पास्ट में। मे बी यू सेंट अ मैसेज टू देम, या फिर आपने कॉल किया था, या आपने सोशल मीडिया पर मैसेज ड्रॉप किया था। किसी ना किसी तरीके से आपने उनको कांटेक्ट किया था पास्ट में, बिकॉज वही आपकी विश फुलफिलमेंट थे। लेकिन वो आपके हाथ से छीन ली गई। सी अगेन, ट्विन फ्लेम। ये कनेक्शन, ये सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे हो। अब प्रेजेंट में आप तो खुश दिखाई दे रहे हैं। प्रेजेंट में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद डिवाइन ने आपको सेकंड चांस दिया है, एंड यू आर हैप्पी। ये कनेक्शन सर्कल बैक होके आपके पास आ गया है या आने वाला है, कुछ तो है। ये कनेक्शन आप
पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि प्रेजेंट में आप खुश नज़र आ रहे हैं और आप किसी टीम में काम कर रहे हैं। उस टीम में ये भी हो सकता है आपके पार्टनर हो। ये कनेक्शन सर्कल बैक हो रहा है। प्लीज क्लैरिफाई जजमेंट। Maybe you are already with your partner. Please clarify judgment. Please clarify judgment. Please clarify judgment. Ace of Cups. I love this reading. It's a true love. You are missing someone and you are waiting for someone. फिर आप इतने खुश क्यों हैं? If you are missing someone, आपको nostalgia feel हो रहा है and you want second chances with this person and you are waiting for this person. तो फिर आप खुश क्यों हैं? किस बात के लिए खुश हैं फिर आप? If you're waiting and आपको nostalgia feel हो रहा है, आप मिस कर रहे हैं अपने पर्सन को, शायद इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो और आपको न्यूज़ मिली है कि आपके पार्टनर का रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ फिनिश हो गया है। And now you are thinking कि your partner will come back to you. And you are waiting for them. इस बात की खुशी है आपको? Sun card. Let's see. But let me tell you, आपकी फ्यूचर एनर्जीज में डेविल है और आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व्ड हैं, ये फ्यूचर एनर्जी है तो मे बी नियर फ्यूचर, जो बहुत टॉक्सिक है। Why the Tower card is here? शायद आपको लग रहा है कि दिस रिलेशन विल कम बैक टू यू, लेकिन एक टावर मूवमेंट आने वाला हो सकता है आपकी लाइफ में। सो प्लीज बी सेंसिबल। जो कुछ भी आप कर रहे हैं या कोई भी अगर आप एक्शन लेते हैं अपनी पार्टनर की साइड में, सो बहुत सोच समझ कर लीजिएगा, बिकॉज वो एक्शन टावर मूवमेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो मैं आपको भी फिलहाल यही एडवाइस दूंगी कि आप अपनी साइड से कोई एक्शन ना लें फिलहाल नवंबर में। प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही ज़्यादा बंधे हुए फील कर रहे हैं इन फ्यूचर। शायद आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं और आपको ये न्यूज़ आई है या ये लग रहा है कि उनका जो भी थर्ड पार्टी कनेक्शन था वो फिनिश हो गया है एंड यू आर हैप्पी अबाउट इट, बट you are missing your partner and you are waiting for them, you want second chances with them। लेकिन फ्यूचर एनर्जीज में थोड़ा आपका डिफरेंट स्टोरी चल रही है। फ्यूचर एनर्जी में आप डेविल की एनर्जी में हैं
सो मे बी कोई ना कोई सिचुएशन खत्म हो रही है, सम साइकिल इज एंडिंग। कोई सिचुएशन तो जरूर खत्म हो रही है फ्यूचर में, whether it's with you or it's with third party, if there is any। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो सिचुएशन खत्म हो रही है। इट्स अ जर्नल रीडिंग, so I cannot comment on कि whether this situation is with you or with third party। लेकिन आप अपने आप को अपने पार्टनर के साथ बंधा हुआ फील कर रहे हैं। इंट्यूटिवली आप उनके बारे में चीजें फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी को फील कर रहे हैं। आप अपने ही अंदर अंदर सोच रहे हैं कि उनका अब नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। आप कुछ एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप अपने माइंड में सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर का एक्शन क्या होने वाला है। लेट्स क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फ्यूचर एनर्जी। लेट्स क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फ्यूचर एनर्जी। लेट्स क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। Empress, you will be fine। आपके पास सब कुछ होते हुए भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, आप कुछ इग्नोर कर रहे हैं। यू आर इग्नोरिंग समथिंग। आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर समवन। आउटकम Hierophant. This is nice card. Please clarify Hierophant. 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 Hermit. आपके पास एक लव ऑफर आ रहा है, लेकिन वो लव ऑफर जो होगा देखने में वो बहुत छोटा है, लेकिन बिहाइंड दैट ऑफर, वो लव ऑफर, छोटा सा लव ऑफर कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैरिज। लेकिन आप इस लव ऑफर को लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं, आप किसी को अपने पास नहीं आने दे रहे। आप दो चीज़ों को लेके बैलेंस कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी और पर्सन के साथ हो and you are thinking about someone else, you are thinking about the person from your past। आप दो लोगों को, टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, दो लोगों को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो ऑफर आपके पास आ रहा है या जो ऑफर आपके पास है, हो सकता है कुछ लोगों के पास हो सकता है कि आप में से बहुत लोग मैरिड हों, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं उस चीज़ को लेके। इस ऑफर को और इस पास्ट पर्सन को लेके आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एडवाइस, थ्री ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी। सी,
प्रेजेंट से ही मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी फील हो रही है एंड एडवाइस में भी थर्ड पार्टी ही आ गई। ये मुझे सेलिब्रेशन की फीलिंग नहीं आ रही है यहाँ पे। इट्स अ थर्ड पार्टी, आई एम श्योर, बिकॉज हेरोफेंट इज हियर, 3 of wands is here, 3 of cups is here, 2 of wands is here, 2 of pentacles is here. So maybe you are with someone else, you are balancing the two people, your person is with someone else, और आपको ये लग रहा है कि अब उनका रिलेशनशिप खत्म हो गया है. That's why maybe you feel happy in the present. Let's see what's the advice. 3 of cups. Please clarify 3 of cups. Please clarify 3 of cups. Advice 9 of pentacles. Be independent. वर्क ऑन योर पॉइंट्स. अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या आप कोई जॉब करते हैं तो आप अपनी जॉब की तरफ ध्यान दीजिए, आप अपने करियर की तरफ ध्यान दीजिए. आप इस एनर्जी में आइए 9 ऑफ पेंटिकल्स की. 10 ऑफ, तब आपकी लाइफ में ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आएगा. यू आर वेरी लविंग. एक होप है आपको और एक हैप्पीनेस भी आएगी आपकी लाइफ में. आप में पेशेंस है, लेकिन कुछ भी करने से पहले जस्ट टेस्ट द वाटर बिफोर यू डू एनीथिंग. अगर आप कुछ एक्शन लेने का सोच रहे हैं तो पहले उसके बारे में सोच लो, उस अच्छे से. किसी भी चीज को लेके प्रॉम्प्ट एक्शन मत लीजिए. पहले किसी भी सिचुएशन को समझ लीजिए, टेस्ट कर लीजिए कि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसके बाद ही कोई एक्शन लीजिए. होप इज देयर, लव इज देयर. एडवाइस आपके लिए यही है कि आप अपने पेंटिकल्स पे काम करिए, पेशेंट रहिए. डिवाइन इज हियर, हैप्पीनेस विल कम. You will get the happiness. You will get this Queen of Cups. डिवाइन है, डिवाइन आपको देख रहे हैं, उनकी एनर्जी आप तक पहुंच रही है. एंजल इज वॉचिंग यू. So if you are stuck with in any third party and you are with someone else and you are thinking about someone else from your past, और आपको अभी भी होप है because you want this connection and you want second chances with your past person. So एक अपना माइंड जो है पहले क्लियर करिए. कोई ऐसा एक्शन ना ले जिसकी वजह से आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ जाए. पेशेंस रखिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए. जब आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएंगे, कॉइन्स आएंगे आपके पास, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, तब आपकी लाइफ में ये 10 ऑफ कप्स आएगा. लेट्स सी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं. How does my viewers person feel for them? How does my viewers person feel for them? How does my viewer person feel for them? See, वो आपके साथ फर्म फाउंडेशन चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ. वो आपको पावर में देखते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा अपनी पावर में हैं, इमोशनल नहीं है आप. ऐसा फील करते हैं वो आपके बारे में कि आप बहुत ही प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंड है आपका. इमोशनल लेवल पर आपके साथ कनेक्ट होना मुश्किल है. और वो अब अपनी लाइफ में अपने
अपना डिसीजन लेने का सोच रहे हैं कि वो आपके पास आए या वो मूव ऑन हो जाए इस रिलेशनशिप से। मैं कुछ रीडिंग को शुगर कोट नहीं करूँगी, मुझे जो कार्ड्स में दिखाई देगा मैं वही रीड करूँगी। So maybe some of you do not want to listen this, but I have to, because जो messages मुझे मिल रहे हैं मैं वही messages आप तक पहुंचाऊंगी। I will not sugarcoat it so that you will like it. No. इस conflict में है कि वो आपके पास आए या move on हो जाए। ही इज़ इन कन्फ्लिक्ट। और आपकी पर्सन की लाइफ में और भी बहुत सारे लोग हैं जो उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं वो उन लोगों के साथ ही अपनी सराउंडिंग्स में ही कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्टेड है और अपने आप को डिफीटेड फील कर रहे हैं, लेकिन वो एक तरीके की फर्म फाउंडेशन भी चाहते हैं आपके साथ, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहे कि वो मूव ऑन कर जाए इस रिलेशनशिप में या आपके पास वापस आए। एनी एक्शन they are planning, any action they are planning, any action they are planning. अभी नवंबर में वो कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। मे बी द एनर्जी विल चेंज इन फ्यूचर बिकॉज द एनर्जी इज़ फ्लूइड। सो नवंबर में मुझे आपके पार्टनर कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं बिकॉज वो अभी कॉन्फ्लिक्ट में है। उनको पता ही नहीं चल रहा कि वो आपके पास आए या फिर वो आपसे मूव ऑन कर जाए इस रिलेशनशिप से। लेकिन मेरे पास मटीरियल हार्वेस्ट का 2 कार्ड्स हैं। इमोशनल विथड्रॉ, मूविंग ऑन एंड इमोशनल विथड्रॉ। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट में है कि वो आपके पास आए या ना आए या मूव ऑन कर जाएं, क्या करें, बट दे लव यू। हार्ट चक्र, उनका हार्ट चक्र क्लोज है इस टाइम पे, और उनका फोकस जो है वो मटेरियल गेन्स पे है, मे बी बिजनेस पे, जॉब में, या ज़्यादा मनी अर्न करने पे, अपने काम पर फोकस कर रहे हैं वो भी इस टाइम पर। लेकिन कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ देयर माइंड, एट सोल लेवल, उनको होप है इस रिलेशनशिप से। उनको लगता है ये उनकी डेस्टिनी है, लेकिन ये सब उनके माइंड में है। वो अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट हो उनका जिसको वो चेंज करने की कोशिश करें, या वो बिजनेस चेंज करने का सोच रहे हैं, या वो जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं। कुछ तो ऐसा है, बट एट द सोल लेवल इस रिलेशनशिप को लेके भी उनके अंदर एक होप है बिकॉज दे लव यू। हार्ट चक्र, लेकिन फोकस उनका अभी मटेरियल वर्ल्ड पर है, और इस रिलेशनशिप को लेकर उनको ये लगता है कि ये उनकी डेस्टिनी है, लेकिन कुछ एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे अभी नवंबर में आपके पार्टनर। मे बी दे विल इन फ्यूचर बट नॉट नाउ। सो आपके लिए एडवाइस यही है, हैव पेशेंस। 2 चीज़ों को बैलेंस करना छोड़ दीजिए। आई नो इट्स डिफिकल्ट, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लीव वन। इतना इजी नहीं है एक पेंटिकल को छोड़ देना, लेकिन आप, होता ना कि एक सी सॉ होता है, आप उस पर खड़े हैं, आप एक साइड में जाते हैं तो दूसरी चीज़ अनबैलेंस हो जाती है, आप दूसरी साइड में जाते हैं तो इधर वाली चीज़ अनबैलेंस हो जाती है। उसके लिए आप अपने आप को बैलेंस करिए। पहले आप अपने आप को बैलेंस करेंगे, एनर्जी आपकी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव एनर्जीज रिफ्लेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। सो दीज आर द मैसेजेस फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। See you next time. Bye bye.